नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईटी स्पेशल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 2। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे शताब्दी से भी ज़्यादा स्पीड में, बुलेट ट्रेन की स्पीड में। क्यों चलेंगे तो आपको पता चल गया होगा। डेफिनेटली हमारे एग्ज़ाम का डेट आ गया है और 9 तारीख को ही एग्ज़ाम है। तो अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन तो बचा नहीं, तो अगर ज़्यादा इंतज़ार किए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, मतलब कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए चलेंगे सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड में। एक दिन में एक यूनिट ख़त्म, बस बचेगा आप लोगों का प्रैक्टिस करना। एंड आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा जो आप लोगों को इन्फॉर्म किए थे कि इसका ई बुक किंडल एडिशन बुक जल्दी से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च हो गया। आपको अमेजन पे वो बुक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आप डायरेक्टली उसको ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ जो आपको बताएंगे बुलेट ट्रेन के स्पीड में, वो सारा चीज़ उसी बुक से लिया गया है। ऐसे वो बुक किसी और का नहीं, मैं ही लिखा हूँ, त्रिभुवन कुमार भारती। तो चलिए आज पहला यूनिट करते हैं, क्लास नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 1, और यहीं पर शुरू यहीं पर ख़त्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिट 1 है हम लोगों का सिलेबस कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिलेबस जो यूनिट 1 का सिलेबस है, बस ऐसा लिखा हुआ है 2 नैरेटिव्स और न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर्स चिल्ड्रंस, क्वेश्चंस ऑन डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इशूज सच ए जेंडर, स्कूल असिस्ट, टीचर्स वर्क्स एंड स्कोर्स। ये सारा चीज़ है। तो इसके आधार पे जैसे कि नैरेटिव्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आता है तो यहाँ पर एक टर्म लगा दिया गया है 2, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। या न्यूज़पेपर के आधार पे रहेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस ही रहेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलावा भी जीके टाइप का क्वेश्चन से रह सकता है। तो हम लोग वो सभी चीज़ को करेंगे। तो पहला जो हम लोग देखेंगे आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप लोग जानते हैं डेफिनेटली क्लास 10 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें भी इंग्लिश और हिंदी या जो भी आपका लैंग्वेज था उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आया था। मेरे टाइम में भी आता था, अभी भी आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से हम लोग करेंगे, किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो फास्ट पहला स्टेप जो चलेंगे उसमें रीड एक्टिवली, मतलब है क्या कि जो भी हमें कॉम्प्रीहेंशन मिलता है उसको एक्टिवली रीड करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद स्कीम फर्स्ट देन रीड इन डिटेल्स, पहले उससे थोड़ा सा पढ़ेंगे, मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमें उसका ब्रीफ नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद हाईलाइट करेंगे की इन्फॉर्मेशन का, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अलग से नहीं, वहीं पर छोटा लिख डालेंगे, छोटा सा। उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप, हमारे में जो क्वेश्चंस दिया गया है तो किस प्रकार का क्वेश्चंस दिया हुआ है हम लोग उसको रीड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर कीवर्ड्स, हमारे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में कीवर्ड दिया हुआ रहेगा, उस कीवर्ड के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद जो भी हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है, कि मतलब पहले यहाँ पर सही आंसर नहीं, पहले रॉन्ग आंसर अपने दिमाग में आना है और उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद एलिमिनेशन का प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। जब गलत आंसर हमें मिल गया तो फिर आपका इसके साथ ही साथ टाइम को भी मैनेज करना है, अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना है। और उसके बाद ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसको प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उसका रिव्यू इनकरेक्ट आंसर, जो भी इनकरेक्ट आंसर है उसको रिव्यू करना है। तो ये हम जो आपको प्रोसेस बताए, स्टेप्स टोटल 12 स्टेप से होके गुजरता है। ये कहने का है, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर बनाइएगा तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। रॉन्ग आंसर, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं पहले रॉन्ग आंसर को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सही से पहले आपको गलत को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन में -1 है, मतलब 25% मार्क्स घट जाता है सही आंसर में से। मतलब अगर नहीं बनाए तो 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर बना दिए तो -1 मिलने वाला है। इसीलिए गलत नहीं बनाना है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेन क्राइटेरिया है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें रिमूव कर देना है रॉन्ग आंसर को। ठीक है। अब जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, आंसर बना लिए, तो बस हो गया। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। आपको टेंशन नहीं लेना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन से रहेगा, किस प्रकार से आएगा। ये हमारा जो किंडल एडिशन बुक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ हम अभी क्लास के बाद आपको हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, उसमें भी दे देंगे। और जो
व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको इस चैप्टर का यूनिट 1 का हम आज ही दे देंगे आप लोगों को। आप लोग इसको डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हम जो यहाँ पर दे रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। तो अब ये जो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए टॉपिक है गवर्नमेंट इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म रूरल एजुकेशन इन इंडिया। टाइटल से लग रहा है मतलब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव से रूरल एजुकेशन में, इंडिया का जो रूरल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया, अब उसी के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। शिक्षा क्रांति एक बार सिंपली ब्रीफ लेना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हम आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि जब बड़ा आप प्रैक्टिस करके रखिएगा तो छोटा आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इनके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द एम ऑफ द शिक्षा क्रांति प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब आपको 4 ऑप्शन है, सिंपल है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जब आप पढ़िएगा, ऐसे मैं पढ़ लिया हूं इसको एक बार, तो क्या है, टू ब्रिज द एजुकेशन गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो गैप है उसको रिमूव करने के लिए। व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन प्रोवाइडेड टू स्कूल्स अंडर द शिक्षा क्रांति प्रोग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस है। आप जब एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार जब आप पढ़ लीजिएगा पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को, आपका उसका आंसर आसानी से बन जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। आज आपके लिए यही होमवर्क है। हम आपको प्रैक्टिस, इसमें कम है, प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस उस किंडल एडिशन बुक में भी दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम आपको कम देंगे इसमें। तो ये भी हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए हम आपको दे देंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको ये देख लेना है। उसके बाद आगे क्वेश्चंस ऑन डाटा और इंफॉर्मेशन एनालिसिस इशू सच ए जेंडर वगैरह जो दिया हुआ है ना, जेंडर स्कोर्स, इससे रिलेटेड। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा देखते हैं। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया एंड व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द रिसेंट ईयर्स। जेंडर इक्वालिटी से व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड बैरियर्स फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया in terms of education, employment and social opportunities. How does gender based violence including जो होता है ना महिलाओं के प्रति जो ज़्यादा वायलेंस है, रेप, मर्डर, ये सारा केसेस होता है। हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है, बाहर घूमने के लिए कई सारा केसेस हो जाता है। इसलिए देखते हैं ना, लड़का लोग तो रात में भी घूमने के लिए निकल लेता है। लेकिन बहुत जगह जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे गाँव है या छोटा मोटा शहर है वहाँ पर बहुत सारी इशूज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है, निकलने में भी डर लगता है और नहीं निकला जाता है। व्हाट इज द जेंडर वेप गैप इन इंडिया एंड व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिस्पैरिटी। जो जेंडर वेज गैप है, मतलब बहुत जगह आप देखते होंगे अभी भी ऐसा है कि कम काम करने वाला मेल है उसको पेमेंट ज़्यादा होता है और ज़्यादा काम करने वाली महिलाएं उसका पेमेंट कम होता है। तो इसके प्रति जो इसका जो इशूज है इसको जो डिस्कस करना वो भी है। हाउ डज द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, expectation and culture norms affect women's empowerment and decision making in India? What are the some initiatives and programs implemented by the Indian government and NGOs to promote gender equality and women's empowerment? How has access to healthcare and reproductive rights improved for women in India and what challenges still remains? What is the representation of women in Indian politics, corporate leaderships and other decision making positions? और friends, हम लोग का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, शाम को हम लोग का लाइव क्लास होगा। चलिए अब इसमें प्रैक्टिस के लिए जो हम बताएं कि इस प्रकार से जेंडर इक्वालिटीज वगैरह से क्वेश्चंस आएगा, तो ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करने के लिए है। और सेकंड पार्ट जो है इसका, उसका क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इशू सच ए जेंडर, स्कूल एसिस्ट, टीचर्स वर्क एंड स्कोर्स, इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ डेटा रिलेटेड टू जेंडर इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो डेटा रिलेटेड फोकस है वो क्या है। एसेस टू स्कूल्स फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ टीचर्स वर्क पैटर्न्स, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्कूल्स, स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्या होगा, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्कूल्स, ये टारगेट है। डेटा ऑन स्कूल एसेस प्राइमरली रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेग्राउंड्स इन स्कूल्स, the teachers student ratio in classroom, the ease of transportations to reach schools, the percentage of children attending schools in the given area। आंसर क्या होगा, the percentage of children attending schools in a given area। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारा क्वेश्चंस है फ्रेंड्स,
आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिया गया है और इतना भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो मतलब है कि आज का बहुत ही अजीब दास्तां है, हमारा ऐसा सिचुएशन ही हो गया क्योंकि 9 तारीख को एग्जाम है, मतलब हम लोग मैक्सिमम 8 तारीख तक ही पढ़ सकते हैं। सो आज ये रहा हमारा यूनिट 1 कंप्लीट। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यूनिट 2 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में। तो बस मेरे तरफ से बस इतना ही है क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आज ही इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और शाम को हम लोग का 8 बजे लाइव क्लास होगा जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग आज शाम को 8 बजे। तब तक के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें दिया जाएगा इसका नोट्स। ओके, और ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना है, पूरा चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में किंडल बुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अमेजन पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।